बच्चों, अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा देखिए, पंडित बाध बदंते झूठा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का सिद्धांत, जो भक्ति का उनका सिद्धांत है, वे जो उसके बारे में बोलते हैं, बताते हैं, वह असत्य है, वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राम कहया दुनिया गति पावे। यदि राम कहने से भक्ति प्राप्त हो जाती, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता, तो दुनिया गति पावे, तो संसार को मुक्ति मिल जाती। गति यानी मुक्ति मिल जाती। खांड कहया मुख मीठा, अगर तब तो खांड कहया मुख मीठा, खांड यानी गुड़, गुड़ का नाम लेने भर से मुख मीठा हो जाता। अगर ऐसा होता कि राम का नाम लो और ईश्वर का शरण प्राप्त हो गया, तब तो गुड़ का नाम भी, हर चीज़ का नाम लेने से वह चीज़ वस्तु मिल जाती। पावक कहया पाँव जो दाज है, और अग्नि का नाम लेते ही पैर जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और हमें यदि प्यास लगती और हम जल का नाम लेते तो मेरी प्यास बुझ जाती। भोजन कहया भूषि जे भाष है, भोजन कहने से, भोजन यदि ऐसा होता तो भोजन का नाम लेने से भूख हमारी मिट जाती। भूषि जे भाजय, कहया भूषि जे भाजय, यदि सब कोई तिरि जाए, भोजन कहने से यदि भूषि यानी भूख हमारी मिट जाती, शांत हो जाती, तो जो सब कोई तिरि जाई, तब तो संसार में सब मोक्ष को प्राप्त कर लेता। यानी नाम लो और सारी चीज़ें उसे मिल जाती। नर के साथ ही सुआ हरि बोले, हे मनुष्य, मनुष्य के साथ तो तोता हरि बोलता है। केवल राम राम का नाम लेने से और माला जपने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि तोता जो एक पक्षी होता है, राम का नाम तो वह भी बोल देता है। मनुष्य अगर जो बोलता है वह भी बोल लेता है सुन करके। मनुष्य ने कहा राम, तो उसने भी बोल दिया राम। हरि प्रताप न जाने, पर वो ईश्वर के प्रताप को, उनके महत्व को नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, यदि जैसे ही वो कभी जंगल में किसी तरह से पिंजरा खुल गया और जंगल की तरफ भाग गया, तो बहुरी न सूरतें आड़े, तो दोबारा वह पिंजरे में वापस नहीं आता। साची प्रीति विषय मायासु, सच्ची प्रीति विषय मायासु, इन विषय माया में, इन सांसारिक विषयों में, माया में, मोह में नहीं है। हरि भगतनि सुहासी, यह तो हरि भगतनि सुहासी, यह तो ईश्वर का भक्त, इस तरह से ऐसी भक्ति तो ईश्वर का मजाक बनाती है। इस प्रकार से भक्ति तो ईश्वर का मजाक बनाती है। क्यों? कि अंदर तो ईश्वर का स्वरूप है ही नहीं, मन हमारा ध्यान लग ही नहीं रहा है, और ऊपर से हम राम राम कहते जा रहे हैं। तो यह क्या है? ईश्वर का मजाक करना है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम ऐसे उत्पन्न नहीं होता, प्रेम ऐसे प्रकट नहीं होता। बांध्यो जमपुरी जासी, बांध्यो जमपुरी जासी, जो इस प्रकार से जिसके हम मोह में इस तरह से यमपुरी, ऐसी भक्ति तो हमको यमपुरी, यमलोक यानी मृत्यु लोक पहुँचाती है, मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कराती। हम न मरे मरी हैं संसारा। अब यहाँ पर अगले में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम की शरण, उनका सानिध्य प्राप्त हो गया है। इस तरह से हम नहीं मरेंगे। मरेंगे तो वो लोग जिन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है। वे कहते हैं हम न मरे मरी हैं संसार, हम नहीं मरेंगे, मरेंगे ये संसार के लोग। हमको मिलिया जियावन हरा, क्योंकि हमें तो जिलाने वाला मिल गया। अब न मरूं मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। अब न मरूं, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माना, और मेरा मन अब मरने के लिए मनमानी नहीं कर सकता। तेई मुए जिनी राम न जाना, क्यों? क्योंकि मरेंगे तो वो लोग जो राम के महत्व को नहीं समझते। साकत मरे संत जन जीवे, साकत
जो सांसारिक विषयों में जो आसक्त होता है वे मरेंगे, संत जन जीवे, संत तो जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्यों? क्योंकि वे भर भर के राम के प्रेम रूपी रसायन को यानी अमृत को उन्होंने पी लिया है, उसका पान कर लिया है। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। यदि ईश्वर मरेंगे तो हम मरेंगे। हरि न मरी हैं तो हम काहे को मरी हैं। अगर ईश्वर ही नहीं, कब परमात्मा कभी मरते हैं? परमात्मा तो कभी नहीं मरता, इसलिए हम भी नहीं मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर दास जी कहते हैं कि हमने अपने मन को उस परमात्मा के मन से मिला लिया है। अमर भय सुख सागर पावा, मैं अमर हो गया हूँ। परमात्मा की शरण में आकर के मैं भी अमर हुआ। जैसे आत्मा अमर और अजर होता है, उसी तरह से मैं भी अमर हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और मैंने उस महत्व को जान लिया है। अगला देखिए बच्चों, 5वां। काहेरी नलनी तू कुम्ही लानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुहे हमारे जान। कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के विरह में सूख गई है, व्याकुल हो गई है। वे कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक कमलिनी कुम्भलाई हुई तालाब में, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि काहेरी नलिनी तू कम्हिलानी। नलिनी यानी कमलिनी, जल में जिसका विकास होता है। कहते हैं कि क्यों हे कमलिनी, तुम क्यों कुम्भला गई हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे नाले तुम्हारी डंडी सरोवर के पानी में, सरोवर के जल में है, उसके बाद भी तुम क्यों कुम्भला गई हो। हे कमलिनी, इतना ही नहीं, जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम जल में ही उत्पन्न होती हो और जल में तुम्हारा निवास होता है। जल में नलिनी तुर निवास, जल में वास, उसी में तुम जो है उत्पन्न होती हो और उसी में समा जाती हो। और जल में नलिनी तुर निवास, हे कमलिनी, जल में ही तुम्हारा निवास स्थान भी है। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, ना जमीन से नीचे से तुम तपती हो, यानी ना जलती हो, ना ऊपर ही आगी, ना ऊपर से ही अग्नि की वर्षा होती है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है, तुम कुम्भला गई हो। तोर हेतु कहु कासनी लागी, आखिर तुम्हारी यह दशा कहु कासनी लागी, किस कारण से हुई है, किस प्रकार से हुई है, कासनी किस प्रकार से हुई है। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीर दास जी कहते हैं कि जे उदिक समान, जो सूर्य के उदिक होने पर प्रकट होता है, खिलता है, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी कुम्भलाता नहीं है, वह कोई भी मरता नहीं है, उसकी जान पर कभी आफत नहीं आती है। लेकिन तुम्हारी यह दशा क्यों हो गई है।